Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर के विषय में। मणिपुर मणिपुर में जो मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय में जो लगभग 1.5 साल से जो घटनाएं चल रही है, उन विषय में हम बात करेंगे। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन है मैतेई समुदाय, कौन है कुकीज समुदाय, और मैतेई या कुकीज कौन ज्यादा मजबूत है। मैतेई और कुकीज के किस बात के लिए विवाद है, उस बात की हम चर्चा करेंगे, और क्यों लंबे समय से मांग कह रहे हैं मैतेई समुदाय, किस बात के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि 6 नंबर जो पॉइंट है हमारा, उस पर बात करेंगे कि आखिर विवाद एक और बड़ी वजह कानूनी पेंच भी है। कानूनी पेंच की वजह से भी ये मामला सुलट नहीं रहा है। फिर हम बात करेंगे कि जातीय हिंसा के बाद कैसे है हालात वहां की। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है इसमें हस्तक्षेप किया था। मणिपुर में कैसे भड़की थी हिंसा, और मणिपुर में क्या है ताजा विवाद, और मणिपुर के लिए भारत सरकार और भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। मणिपुर में मैतेई और कुकीज के बीच आखिर किस बात के लिए लड़ाई हो रही है, इस पे आज हम अपनी जानकारी हासिल करेंगे। मणिपुर में कुकीज और मैतेई एक बहुत बड़ी भारत सरकार के लिए और मणिपुर राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज हम मणिपुर के विषय में मोटा मोटी 10 हम ऐसे पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आखिर मणिपुर में हिंसा की क्या वजह है। मणिपुर में बार बार हिंसा पनप रही है। आखिर क्यों मणिपुर में बार बार हिंसा पनपने लग रहा है, बार बार बवाल हो रहा है, और इसके सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की हिंसा पर भारत सरकार और मणिपुर की सरकार कब विराम लगाएगी। एक बार फिर से मणिपुर में हालात बिगड़ने लगे हैं। जब लापता हुए, हाल फिलहाल में ही जब लापता हुए 6 में से 3 लोगों का जो शव है, वह नदी में बरामद हुए, जिसमें कहा गया कि 3 महिलाएं और 3 बच्चे यह चिल्ड्रन डे के पहले लोगों ने क्या किया था, किडनैप कर लिया था, और कुछ दिन बाद 6 में से 3 लोगों का शव प्राप्त हुआ। क्या आप और हम जानते हैं कि आखिर कुकी और मैतेई समुदाय कौन है, और इन दोनों के बीच आखिरी विवाद किस बात के लिए है। मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय जो है वो मैतेई समुदाय है। मणिपुर का जो सबसे बड़ा समूह है वो मैतेई है, और मैतेई जिसका सूबे की राजधानी जो मणिपुर है, मणिपुर का बड़ा समुदाय है मैतेई, और जिस मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और इम्फाल में प्रभुत्व माना जाता है मैतेई समुदाय। वहीं पे जो कुकी है, जो कुकी जनजाति है, वो पहाड़ी जनजातियों में से एक है। मतलब ये एसटी है, ये जनजाति है, आदिवासी है, वनवासी है। आपको इन लेख में दोनों के बीच बड़े विवाद से जुड़ी हुई हर एक पहलुओं की मैं आज चर्चा करूंगा, और पॉइंट वाइज आपको रूबरू कराऊंगा कि आखिर मैतेई और कुकी समुदाय में विवाद किस बात के लिए है। सबसे पहले हम मैतेई समुदाय कौन है, इस बात के लिए आज हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे पॉइंट का ये पहला पॉइंट है, कौन है मैतेई समुदाय। तो हम देखते हैं कि
जो मैतेई है वो मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। राज्य की जो राजधानी इम्फाल है, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके मैतेई समुदाय की बहुत बड़ी प्रभुता मानी जाती है, मेजोरिटी में है। आमतौर पर इन्हें ही मणिपुर कहा जाता है। मैतेई की जो जनसंख्या है वो जिक्र किया गया था 2011 सेंसेक्स 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया था कि मैतेई जो समुदाय है उनकी जो आबादी है वो 64.60 मैतेई समुदाय वहां पे निवास करती है। यानी हम कह सकते हैं कि मणिपुर का जो मैतेई है, इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जो मैतेई समुदाय की संख्या होने के बावजूद भी जो मणिपुर की भूमि है, मणिपुर की जो जमीन है, वो करीब 10% का जो हिस्सा है वही उन लोगों का कब्जा है। मात्र 10% पर उन लोगों का कब्जा है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय है। जो मणिपुर के मैतेई लोग हैं वो हिंदू है। और जबकि जो कुकी जनजाति है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो पहाड़ियों पे रहते हैं, तो जो कुकी जनजाति है और कुकी और नागा मुख्य रूप से ईसाई हैं। और हम देख सकते हैं कि आखिर ईसाई लोग कैसे बने। इस बात पे हमारी चर्चा, जब हम ओरांग ट्राइब के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी हमने देखा था कि जो ओरांग ट्राइब है कैसे अपना धर्म परिवर्तन किया था। और क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों ने लोभन प्रलोभन देकर ही लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे गरीब एसटी आदिवासी वनवासी हो, उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कुकी और नागा हैं, इन लोगों का भी धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया गया था। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक उस साल हिंदुओं और ईसाइयों की मणिपुर में जो आबादी थी वो 41% थी। जो हिंदू समुदाय था, जो हिंदू था और जो क्रिश्चियन था, उसकी आबादी 41% थी।